मलेशिया में इसने फ्यूल भरा। इसके बाद चाइना ने कहा कि एक काम करो, यहां से तुम चले जाओ चटगांव, बांग्लादेश के चटगांव, वहां फ्यूल भरना, 2 दिन तक रुकना, उसके बाद आगे बढ़ना। तब तक बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है शेख हसीना, अगले ही महीने वो भारत में आने वाली है। उनको पता चल गया कि अगर यहाँ पर बंदरगाह पे रुकने देंगे पाकिस्तानी जहाज को तो भारत घुसिया जाएगा, तुरंत मना कर देगा, भागे यहाँ से चुट्टा कहीं का, वहीं रहो, हमारे यहाँ मत आना। कि जितनी विदेशी चाइनीज कंपनियां हैं, खास करके चाइनीज कंपनी, भारत के 70% से ज्यादा मार्केट कैप्चर कर लिए मोबाइल की दुनिया में। तो भारत का ऐसा कोई घर नहीं है जहां चाइनीज मोबाइल नहीं पहुंच गया। पाकिस्तान जो है भारत पे दबाव बनाने के लिए चाइना से एक छोटा साइज का फ्रीगेट खरीदा। फ्रीगेट तो मीडियम साइज का होता है, कॉर्बेट, फ्रीगेट और डिस्ट्रॉयर। तो फ्रीगेट खरीदा, इसका नाम है PNS तैमूर, पाकिस्तानी नेवल शिप तैमूर। अब PNS तैमूर बनाया है चाइना ने, और चाइना बेच रहा है पाकिस्तान को। इसके लिए भी पाकिस्तान ने कर्जा लेके बनाया, हद है चोट्टा को। अब चाइना ने इस PNS तैमूर को बनाया तो यहाँ से भेजा, इसे भेजना था कराची में PNS तैमूर को भारत पे दबाव बनाने के लिए। तो उतना ज़्यादा फ्यूल तो होता नहीं कि एक के बार में चला जाएगा। तो यहाँ से फ्यूल पकड़ के सबसे पहले पहुँचा ये मलेशिया। मलेशिया में इसने फ्यूल भरा। इसके बाद चाइना ने कहा कि एक काम करो, यहाँ से तुम चले जाओ चटगांव, बांग्लादेश के चटगांव, वहाँ फ्यूल भरना, 2 दिन तक रुकना, उसके बाद आगे बढ़ना। तब तक बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है शेख हसीना, अगले ही महीने वो भारत में आने वाली है। उनको पता चल गया कि अगर यहाँ पर बंदरगाह पे रुकने देंगे पाकिस्तानी जहाज को तो भारत घुसिया जाएगा, तुरंत मना कर देगा, भागे यहाँ से चुट्टा कहीं का, वहीं रहो, हमारे यहाँ मत आना। तो वापस कर दिए, इनको नहीं बुला गया। तभी कहा श्रीलंका के पास। तो अभी वो PNS तैमूर जो है वो श्रीलंका के पास रुक के फ्यूल भरेगा, और श्रीलंका में नहीं रुका तो मलेशिया में, नहीं तो बेचारा जाएगा चुपचाप। अभी तो हम लोग श्रीलंका से वापस भेजे थे PNS तैमूर को। तो इससे कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन चाइना को देखिए कितना भारत के ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव बना रहा है। तो भारत को भी इसके ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना चाहिए। इसको भी हम लोग को इसके दुश्मनों को से मिलकर इसको भी टॉर्चर करना चाहिए। पाकिस्तान को लगता है कि छोटपैका जहाज दिखा के हम लोग को डरा देगा, तो पाकिस्तान को समझे में नहीं आ रहा उसका बाप है यहाँ इंडियन नेवी। 1971 में औकात पता चल गया था पाकिस्तान वालों का। PNS गाजी जो डूब गई थी, INS राजपूत, विक्रांत, पाकिस्तान वाले लोग होंगे अपने दादा उदा से पूछना लोग बाबू कि दादा क्या हुआ था 1971 में, तो दादा बताएंगे आप लोग के कि 93,000 फौज पिटा के आए थे सब, भारत वाला फिर छोड़ा था सब यहाँ पे। तो इंडियन नेवी को डराने निकले हैं, सोच रहे तो नहीं यहाँ पे। लेकिन चाइना जो है वो हद नहीं मान नहीं रहा है चाइना। तो अभी चाइना और ताइवान की लड़ाई में ताइवान की बिजनेस ठप हो रहा है। जितने बड़े बड़े टाइकून बिजनेस है वो ठप होते जा रहे हैं। चाइना से ताइवान से कंपनियां जो हैं वो भागने की कोशिश कर रही हैं। ये भारत के लिए काफ़ी सुनहरा मौका है। और चाइना से भी कंपनी अब शट डाउन करके भागने की कोशिश कर रही है, क्योंकि युद्ध में फंस जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा विवाद हो जाएगा। इसलिए ये भी सोच रहे हैं भारत निकलने के लिए। इनके लिए सबसे बेहतरीन रास्ता दिख रहा है भारत बहुत बेहतरीन है इनके लिए। देखिए जितने भी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग होते हैं वो ज़्यादातर आसियान देशों में, साउथ ईस्ट एशिया में होते हैं। वहीं इंडिया में दिखेगा तो मोबाइल का खपत है, लेकिन मोबाइल का प्रोडक्शन इंडिया में ना बराबर है, बहुत कम है। अभी क्या है कि ये जितने देश हैं यहाँ ज़्यादातर मोबाइल बनाने में ताइवान का हाथ है। ताइवान की 2 कंपनी विस्ट्रॉन और फॉक्सकॉन, ये 2 कंपनी किसी भी कंपनी के मोबाइल को असेंबल करती हैं। कंपनी बता देना है, इसको बस बता देना है कि ये चीज़ चाहिए, मोबाइल बना के दे देगा, ऊपर बस लोगो चिपका लीजिए। तो ये फॉक्सकॉन और विस्ट्रॉन ये कंपनियां भी अब यहाँ पर ये आईफोन का मैन्युफैक्चरिंग करती थी, और वो आईफोन की सप्लाई इंडिया में होती थी। लेकिन अब क्या है कि ये वहाँ से शिफ्ट हो रही हैं और अब ये इंडिया में आ जाएंगे। तो आईफोन का जो प्रोडक्शन लाइन है अब वो इंडिया में लगेगा, इससे काफ़ी फायदा होगा। देखिए चाइना ने क्या किया, सस्ता लेबर के नाम पर विदेशी कंपनियों को बुलाया कि हमारे यहाँ लेबर बहुत सस्ता है, आ जाओ। जब विदेशी कंपनी वहाँ गई तो चाइना को रोजगार मिला, और धीरे धीरे चाइना उनकी टेक्नोलॉजी को सीख गया, और इससे वो कॉपी करने लगा। आज से 15 साल 10 साल पहले देखिएगा तो चाइनीज मोबाइल बहुत लो कैटेगरी के होते थे, क्वालिटी अच्छी नहीं होती थी, बहुत ज़्यादा आवाज़ करता था, लोग भाप जाते थे, चट्टा कहीं का चाइनीज मोबाइल लिया। लेकिन आज उन्हीं विदेशी कंपनियों को लुभावने ऑफर दिया कि हमारे यहाँ लेबर सस्ता है, ज़मीन सस्ते हैं, आ जाओ, और उन्हीं की टेक्नोलॉजी सीख गया। अब वो कंपनी भागना चाह रहे हैं तो भारत में आएगा, भारत में भी बहुत अच्छा फायदा होगा, रोजगार मिलेगा यहाँ के लोगों को भी, और भारत भी धीरे धीरे टेक्नोलॉजी सीख जाएगा। जुगाड़ में तो हम लोग सबसे आगे। और एक और फायदा होगा कि आईफोन कंपनी पर भारत सरकार टैक्स बहुत लगाती है, क्योंकि जो भी मोबाइल बनाया आता है उस पर टैक्स ज़्यादा लगता है। अगर ये भारत में बनेगी तो जो 1 लाख का आईफोन है वो ऑटोमेटिकली 60,000 का मिलने लगेगा, क्योंकि भारत उस पर ज़्यादा टैक्स नहीं लगाएगा। जैसे दुबई है, दुबई टैक्स नहीं लगाता है, इसलिए दुबई में जाके देखिएगा जो आईफोन यहाँ 1 लाख का वहाँ मिलेगा आपको 55-50 हज़ार में, तो वो सस्ता नहीं मिल रहा है। कोई भी चीज़ महंगी होती है टैक्स की वजह से। तो भारत सीधा कहता है कि भाई विदेशी कंपनियों के ऊपर अगर डायरेक्ट लाइएगा तो हम टैक्स ज़्यादा लगाएंगे, यहाँ बनाइएगा तो टैक्स कम लगाएंगे। तो विदेश अभी भारत में भी अब चाइना की तरह भारत में भी अब आईफोन का प्रोडक्शन तेज़ी से चालू होगा। साथ ही
भारत सरकार ने एक और नियम लगाने जा रही है कि जितनी विदेशी चाइनीज कंपनियां हैं, खास करके चाइनीज कंपनी, भारत के 70% से ज़्यादा मार्केट कैप्चर कर लिए मोबाइल की दुनिया में। तो भारत का ऐसा कोई घर नहीं है जहां चाइनीज मोबाइल नहीं पहुंच गया, चाहे वो आपका वीवो होगा, ओप्पो होगा, रियलमी होगा, एमआई होगा, हुआवो होगा, कोई भी कंपनी देखेंगे, ओप्पो, एमआई, जितना टाइप का मोबाइल है ये ही सब आपके घर में भर गया है। रीजन क्या है कि ये कंपनी जो थी सब धीरे धीरे पूरे मार्केट को कैप्चर कर ली है सब, और सस्ते दाम में बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ देने लगी है, क्योंकि इन्हें पता है कि इनका मार्केट बहुत ज़्यादा है। छोटा सा भी मार्जिन रखेंगे, 10,000 8,000 के मोबाइल में बहुत सारी फैसिलिटी दे देते हैं, जिस वजह से भारतीय कंपनियां डूबने लगी। माइक्रोसॉफ्ट जो माइक्रोमैक्स था, एक समय था जब इसका 60% मार्केट कैप्चर था, ये आज पूरी तरह से गायब हो रही है। कार्बन, लावा, स्पाइस, ये सब मोबाइलें अब धीरे धीरे गायब हो रही है। इसलिए भारत सरकार नियम ला रही है कि 12,000 से सस्ते मोबाइल हम विदेश से डायरेक्ट नहीं मंगाएंगे, भारत से ही मंगाना पड़ेगा, भारत में बनाना पड़ेगा। तो जब भारत में बनाएंगे तो ठीक है, नहीं तो विदेश से डायरेक्ट नहीं भेज सकते। तो इससे ऊपर वाला बेचेंगे तो इन लोगों को एक बार उभरने का मौका मिलेगा। तो इसी तरह चाइनीज पे जैसे जैसे समय आए उसके ऊपर दबाव बनाते रहना जरूरी है। हमारा एक और पड़ोसी देश ये अफगानिस्तान, ये तो और आसान। तो जब से पिछले साल अगस्त में, जब इस पे 1 साल हो जाएगा तालिबान का कब्जा हुआ, जब तालिबान का कब्जा हुआ था तो बहुत ही स्थिति अजीब हो गई थी, दयनीय थी। हर तरफ अफरा तफरी थी, सारे देश के लोगों को लग रहा था कि अपने नागरिकों को यहाँ से हटाया जाए। भारत भी अपना दूतावास बंद किया, अपने नागरिकों को वापस लाया, एयर इंडिया की जहाज़ से गए। हालांकि आप देखे होंगे अफगानिस्तान के कई लोग तो जहाज़ से भी नीचे गिर गए थे। तो ये स्थिति थी। भारत के लिए सबसे बड़ा सरदर्द था कि तालिबान के शासन में भारत ने जो अफगानिस्तान में पैसे निवेश किए हैं उन पैसों का क्या होगा, क्योंकि भारत ने बहुत ज़्यादा पैसे खर्च किया अफगानिस्तान में। सहतूत डैम बनाया, सलमा डैम बनाया, वहाँ सड़कें बनाई, बिजली प्लांट बनाया, वहाँ का संसद भवन बनाया, वहाँ इंदिरा गांधी चाइल्ड स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बनाया जो काबुल का सबसे बड़ा हॉस्पिटल। बहुत सारी योजनाओं को दिया भारत ने। इवन कि जब अफगान तालिबान का कब्जा भी हो गया था तो ट्रक से ट्रक भर के हम लोगों ने गेहूं की सप्लाई की थी। तो हम लोग को यही लग रहा था कि कहीं पाकिस्तान के दबाव में आके तालिबान भारत के खिलाफ मत चला जाए। हालांकि पाकिस्तान ने पूरी कोशिश किया कि तालिबान भारत के खिलाफ हो जाए, एटलीस्ट कश्मीर मुद्दे पे हो जाए, लेकिन तालिबान कुछ भी नहीं भारत के खिलाफ बोला। तो भारत ने देखा कि तालिबान की स्थिति को देखते हुए तो भारत अब अपना दूतावास दोबारा खोल रहा है। ये भारत के लिए बहुत बेहतरीन खबर है कि भारत अब अपनी काबुल की एम्बेसी चालू कर रहा है। और जब तालिबान वाले जब गए भारत के अधिकारियों से मिले, वहाँ आईटीबीपी के जवान तैनात हैं अभी भी, तो उनको जब दूतावास दिखाया गया तो वो जो जवान थे वो चौंक गए, क्योंकि जिस हालत में 1 साल पहले भारतीयों ने दूतावास छोड़ा था, काबुल दूतावास, आज भी वो सेम को सेम वैसे ही पड़ा हुआ है, एकदम कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। मतलब जो जहाँ था, जो अखबार जैसे पड़ा हुआ था, जो दरवाज़ा खुला था खुले है, मतलब जो चीज़ जैसे था वैसे ही है। इवन ये लोग ने इतना बेहतरीन ढंग से प्रोटेक्शन किया, इस वजह से पाकिस्तान वालों को तो पूरा भड़क गए। तालिबान वालों से कह रहे हैं तुमको बुलाए, फ़ायदा क्या हो गया जब तुम भारत के खिलाफ कुछ कर ही नहीं रहे हो। तो भारत भी अब अपना दूतावास चालू कर रहा है। इसका मतलब ये है कि हम अपने पड़ोसियों के साथ धीरे धीरे मधुर संबंध बना रहे हैं। हालांकि भारत तालिबान से डायरेक्ट बात नहीं कर सकता, क्योंकि भारत का स्पष्ट कहना है कि हमारे लिए कोई आतंकवादी अच्छा या खराब नहीं होता, आतंकवादी मतलब आतंकवादी। तो हमारी जो नीति है, विदेश नीति, पूरी क्रिस्टल क्लियर है कि हम किसी आतंकवादी से बात नहीं करते। लेकिन राष्ट्रीय मुद्दों को ध्यान में रखते हुए हम लोग बस यही कोशिश करेंगे कि तालिबान कैसे भी भारत की एंटी ना हो सके, क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए एक प्लस पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि आतंकवादी मिलकर आतंकवादी का स्क्वायर हो जाएगा सब। आई होप आप इंडिया के इर्द गिर्द जो हो रहा है जियो पॉलिटिक्स, इसको समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।